छिंदवाड़ा जिले के नगर परिषद चांद के वार्ड क्रमांक 5 में रहने वाले महिला डॉक्टर के यहाँ से 5 लाख के जेवर ठगने का मामला प्रकाश में आया है। जी हां, आपको बताएं, यहाँ आरोपी किन्नर बनकर आए थे। बीमार पति को ठीक करने और पूजा पाठ कराने का झांसा देकर लाखों के जेवरात ले उड़े। जब इस बात का पता चला तो मनोज चौरसिया ने चांद थाने में शिकायत दर्ज कराई और बताया कि उनकी पत्नी पेशे से डॉक्टर है। दोपहर लगभग 12 बजे की घटना है। 12 से 2 के बीच में ये वारदात हुई, जहाँ किन्नर के वेश में आए 4 आरोपियों ने महिला डॉक्टर के बीमार पति को ठीक करने का झांसा देकर जाल में फंसाया। आरोपियों ने घर में पूजा पाठ की, जिसमें किन्नरों ने 2 पोटली बनाने को कहा। एक पोटली में जेवर और दूसरी पोटली में चावल बांधने को कहा। इसमें किन्नरों ने जेवर वाली पोटली उड़ाकर ले गए और चावल वाली पोटली पीछे छोड़ गए। जब महिला डॉक्टर ने लगभग शाम के 7 बजे पोटली खोलकर देखी तो पोटली में चावल ही नजर आए, जेवर नहीं मिले। इस बात की सूचना चांद थाना में की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ ठगी का अपराध दर्ज किया। चांद पुलिस के द्वारा फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज द्वारा आरोपी दिखाए गए हैं, जिसमें अल्टो कार पर आरोपी सवार होकर आए थे और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी इसी कार से फरार भी हो गए। पुलिस ने जिले के सभी किन्नरों से पूछताछ कर रही है। करीब 11 बजे 4 किन्नर कार से आए थे। वो लोग मेरी परेशानी देख के छोटी सी पूजा करेंगे ऐसा बोलकर आए और पूजा के बहाने उन्होंने लाल कपड़ा बनवाया मुझसे। 1.25 किलो चावल ले आओ करके वो लाई, तो मैं पूजा करने के लिए बोले ये घर के जेवर लगेंगे। उन्होंने सारे जेवर बुलवाए और हल्दी कुमकुम से पूजा करा के उसकी पुटली बनवा दी और ये पुटली बोले तिजोरी में ले जाके रख दो, मैं 15 मिनट बाद आके फिर पूजा करूँगी। वो लोग थोड़ी देर बाद आके फिर पूजा करें और ये बोले वो पोटली में अपने हाथ से उठा के पूजा घर में रखूँगी। उनने अपने हाथ से उठा के पूजा घर में रख दिए और बोले 9 दिन इसको खोलना नहीं। फिर शाम को हम लोगों को थोड़ा सा डाउट हुआ तो हम लोग ने उसको खोलकर देखे, उसमें जेवर तो नहीं थे, चावल पूरे वैसे के वैसे थे। जेवर गायब हो चुके थे उसमें से। फिर हम लोगों ने थाने जाकर उसका FIR कराया। जेवर कितने के थे लगभग? जेवर तो 12 साढ़े 12 लाख के रहेंगे कम से कम। ठीक। लगभग 4 दिन पहले से चालू हो गई है। लगभग 19 तारीख को एक किन्नर हमेशा हमारे घर पे आता था, लगभग 5 साल से, और हमेशा आते दान दक्षिणा लेता था और चला जाता था। लेकिन अभी जब आया वो 24 तारीख को 19 तारीख को अभी आया, तो मैडम से बोला उनने कि तुम बहुत परेशान दिख रही हो बोले। तो इनने बोलती कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब रहती है बोले। तो बोले आपके हस्बैंड पर कुछ है बोले, तो ये पूजा बोले मेरे गुरु कर पाएंगे बोले, तो मैं गुरु को लेके आऊँगी तब ये इनका काम हो पाएगा बोले। तो ये बोल के वो चले गए। फिर दूसरी बार वो 24 तारीख को आए, फिर लगभग 11 के आसपास 11 बजे आए, गुरु को लेके आई। अपने गुरु को लेके आए तो गुरु ने अपना आया, देखा बोले ठीक मैं पूजा कर देती हूँ बोले, और पूजा में चावल और आपका अगरबत्ती और हल्दी कुमकुम चावल ले आओ बोले। वो ला के उसको हमने दे दिए और साथ में पानी ले आओ बोले। वो ला के उसको हमने दे दिए। देने के बाद बोले ठीक है, पूजा उन्होंने चालू कर दी। और चालू करने के बाद बोले ये चरणामृत पियो बोले। पिए उसको, तो हमने पहले उन्हें टीका लगाई, फिर चरणामृत पिलाई। चरणामृत हमको मीठा लगा। उन्हें पूछी भी कि भाई ये कैसा लगा, हमने कहा ठीक ठाक है, कुछ समझ में आया सकती बोले, ऐसा उन्हें हमको बोली। इसके बाद उन्होंने पूजा करी। पूजा करने में बोली अब आपके यहाँ पीली पूजा करना पड़ेगा बोले। हम पीली पूजा समझे नहीं, तो फिर बोली को सोने जवाहरात की पूजा करना पड़ेगी जो आप पहनते हो बोले। हमने कहा ठीक है भाई, पूजा तो करना है। हमने उसको जो बोली हमने सब ला के दे दिए। इवन कान में जो पहनी थी वो भी उनने उतार के दे दिए। उतारने के बाद उन्होंने पूजा करी, पोटली बनाई। बोले अब हमको आधे घंटे बाद अभी आते हैं बोले, हम एक जजमान के यहाँ और जाना बोले। फिर वो चली गई। जाने के बाद फिर वो करीब आधा पौने 1 घंटे बाद फिर आई, फिर पूजा करी उनने। पूजा करने के बाद लगभग उन्होंने फिर एक पोटली बना के लाई होगी, जैसे वो मैं नहीं जानता। पोटली बना के लाई, फिर पूजा करी। बोले इसको पूरे आसपास घर में घुमा दो बोले। घर में घुमाने के बाद फिर बोले ठीक है, इसको मैं अपने हाथ से उसी जगह में रखूँगी बोले जहाँ इसको रखना है बोले। हमने कहा ठीक है। और उस बीच में बोले अब जब मैं पूजा कर रही हूँ बोले तो मेरे तरफ मत देखना बोले, आप पीछे देखो। ऐसे पलटा के ऐसा हमने हमारा दोनों का मुँह करवा लिया। उस बीच में उन्होंने क्या करे वो हमें नहीं जानता। करीब वो 1 मिनट का समय रहा होगा। फिर पूजा होने के बाद बोले अब इसको मैं अपने हाथ से उसी जगह में रखूँगी जहाँ आप रखते हैं बोले। हमने कहा ठीक है। पूजा की जगह में उन्होंने रखवाई, खुद ने ले आके वहाँ रख दी पूजा की जगह में। बोले इसको 9 दिन तक मत खोलना बोले, 9 दिन बाद मैं आऊँगी तब इसको खोलना बोले। हमने कहा ठीक है भाई। अब वो जब वापिस आए वो चली गई, दक्षिणा लेके चली गई। करीब 5,000 रुपये दक्षिणा ली और चली गई। फिर हम अपने पेशेंट देखने लगे। पेशेंट देखने के बाद हम शाम की पूजा के लिए ऊपर हमने पूजा करने गए।
तो हमारा मतलब हम मतलब उस समय होश में नहीं थे। होश से मतलब ये कि उनके उसमें हेपेटाइज हो गए थे हम लोग। तो उसके बाद फिर हम जब हमको शाम को होश में आया, उन्होंने हमको वशीकरण कर लिए थे। जब शाम को होश में आया तब फिर हमने उस पोटली को देखे तो उसमें कुछ नहीं मिला हमको। तो उसके बाद हम शाम को गए FIR किए साहब के पास, करीब 7-7:15 के आसपास में। पोटली में क्या रखा था? पोटली में हमने सोना चांदी जेवर रखे थे, करीब 12 लाख के करीब जेवर होंगे वो, और साथ में चावल था। डॉक्टर साहब ये घटना किस दिन की है? ये घटना कल 24 तारीख की थी। अच्छा, दूसरी पोटली में क्या रखा था? दूसरी पोटली में जब हम उसको खोल गए थे उसमें पेवर चावल निकला, जेवर नहीं निकले। चांदनी में जो लूट हुई ठगी की शिकार जो है उसके बारे में। ये तहसील रोड वार्ड नंबर 5 में एक मनोज चौरसिया जी रहते हैं। वो और उनकी वाइफ रहती हैं। इनके घर पे 4 व्यक्ति आए थे जो किन्नर की वेशभूषा में थे। इनके द्वारा इनको कहा गया कि पूजा पाठ से आपके स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, और पूजा पाठ के बहाने से इनके घर के सोने के जेवरात एक चावल की पोटली में रखवाए गए इनसे, और पूजा करते के दौरान जो है धोखाधड़ी करके वो जेवर लेकर के फरार हो गए। जेवर कितना? लगभग 4.5 से 5 लाख की कीमत है। फरियादी का कहना है 12 लाख की है। उसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। बरामदगी की बात सब स्पष्ट हो जाएगा। सर कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी? पुलिस की टीम बनी हुई है। अलग अलग जगह पे लगातार किन्नर ग्रुपों से संपर्क किया जा रहा है, और शीघ्र ही इसमें जो है पतासाजी की जाएगी।